एक समय की बात है, राजस्थान की वीर भूमि पर एक ऐसा किला था जिसका नाम था चित्तौड़। ऊंची ऊंची दीवारें, लहराते हुए झंडे और उन दीवारों के भीतर बसता था सम्मान, स्वाभिमान और शौर्य। उसी किले में रहती थी एक ऐसी रानी जिनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी, रानी पद्मिनी। लेकिन उनकी पहचान केवल उनकी सुंदरता नहीं थी, बल्कि उनका साहस, उनका आत्मसम्मान उन्हें सबसे अलग बनाता था। जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कानों तक रानी पद्मिनी की सुंदरता की खबर पहुंची, तो उसके मन में एक खतरनाक इच्छा जाग उठी। वो उन्हें पाने के लिए पागल हो गया और अपने इसी जुनून में उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते चित्तौड़ की धरती युद्ध की आग में जल उठी। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़ और चारों ओर फैली चीख पुकार। लेकिन राजपूत योद्धा डटे रहे, उन्होंने हार मानना नहीं सीखा था। महल के भीतर हर स्त्री की आंखों में डर था, लेकिन रानी पद्मिनी की आंखों में केवल दृढ़ता थी। उन्हें पता था अगर किला हार गया तो दुश्मन उनकी इज्जत को भी छीन लेगा। और तभी उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। रानी ने सभी स्त्रियों को एकत्र किया और दृढ़ आवाज में कहा, हमने जीवन जिया है सम्मान के लिए, और अब हम अपने प्राण भी उसी सम्मान के लिए देंगे। फिर किले के भीतर एक विशाल अग्नि प्रज्वलित की गई। रानी पद्मिनी सबसे आगे बढ़ी और उनके पीछे हजारों राजपूत स्त्रियां। यह कोई साधारण अग्नि नहीं थी, ये जौहर की अग्नि थी, सम्मान की अग्नि थी। धीरे धीरे एक एक करके सभी स्त्रियां उस अग्नि में समा गईं और देखते ही देखते एक ऐसा बलिदान हुआ जिसने इतिहास को अमर बना दिया। जब खिलजी किले के भीतर पहुंचा तो उसे केवल राख मिली और एक ऐसा सन्नाटा जो उसकी हार की कहानी कह रहा था। रानी पद्मिनी और हजारों स्त्रियों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और उस दिन चित्तौड़ हार कर भी जीत गया। वन पावरफुल एंडिंग। ये कहानी सिर्फ जौहर की नहीं है, ये कहानी है स्वाभिमान की। ये कहानी है उस ज्वाला की जो आज भी इतिहास के पन्नों में जल रही है।